आप किसी के पास भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। यह कंपनी का कहना है सर कि आपका डीसी क्या उखाड़ लेगा हमारा। हमारी मांगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन। नाजरीन किराम, इस वक्त मैं जिला डोडा के इलाका कहंडोद के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर NHIDCL जो हाईवे बन रही है, खलेनी किश्तवाड़ हाईवे, इसके मजदूर जो इस इलाका के अंदर काम करते हैं, ये इस वक्त ज़ेरे एहतजाज हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और एहतजाज की वजह बता दीजिए। सर, मैं अशोक मनास हूँ। मैं इस कंपनी में 3 साल से एज ए वर्कर काम कर रहा हूँ। हमें ये 3 महीने से हमारी कंपनी ने सैलरी नहीं दे रखी है। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कंपनी को ये एहसास होना चाहिए कि मजदूर की सैलरी रख के वो करेंगे क्या। उन्हें सैलरी देने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट कर रखा है। 3 महीने से इनने हमें लटका रखा है। आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। हम किसी के पास भी चले जाते हैं, जैसे SDM हुए, अपने DC साहब हुए, किसी के पास भी बोलने के लिए जाते हैं, सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो वहां से जवाब आता है कंपनी वालों का, आप किसी के पास भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। यह कंपनी का कहना है सर कि आपका DC क्या उखाड़ लेगा हमारा। हाँ सर, ये कंपनी का शब्द है कहने के, ये सारे लोग गवाह हैं। बिल्कुल सही। ये कंपनी कह रही है कि आप किसी के पास भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। क्यों? वो हम क्या जाने सर, हम तो वर्कर हैं, हम काम कर रहे हैं, हमें तो अपना हक मांगना है सर। अच्छा, मुझे बता दें, मजदूरी करते हैं आप, कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं सर 3 साल से इनके लिए काम कर रहा हूँ। तो 3 साल से यही हाल है? 3 साल से देखो सर, कुछ टाइम इनने अच्छा किया, हमने कहते हैं कि कुछ अच्छा किया इनने, हमने कुछ टाइम पे सैलरी दी। अभी कुछ 1-2 साल से ये चल रहा है कि सैलरी 1 महीने की बनती है, 3 महीने की बनती है, 1 महीने की सैलरी डाल रहे हैं ये। और जब तक हम स्ट्राइक ना करें तब तक इनको ये नहीं है कि किसी वर्कर की सैलरी देनी है। हमने सिर्फ ये चाहते हैं कि काम करते रहे, सैलरी ना मांगे। अच्छा। किसी भी हम ऊपर तक जाने की कोशिश करते हैं तो कंपनी वाले हमें यही दिलासा देते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी नहीं बनने का है। इसका मतलब ये गुंडागर्दी कर रहे हैं सर, हमारा हक खाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपना हक चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें मेरी सैलरी चाहिए सर। बिल्कुल, आप बता दीजिए। जी, हम यहाँ पे 3 साल से काम कर रहे हैं इस कंपनी में, लेकिन 3 साल में इन्होंने कुछ टाइम अच्छा काम किया कि अच्छे टाइम से सैलरी दी, पूरे टाइम से सैलरी दी। लेकिन कुछ अभी 2 साल हो गए, ये क्या करते हैं, जब तक हम स्ट्राइक ना करें तब तक वो ये सैलरी ना दें, ना डालें ये। और ये कहते हैं कि पहले तो ये देते थे 12 तारीख को सैलरी, फिर उन्होंने कर दिया 18 को, फिर कर दिया 20 को, फिर 25 को, फिर कर दिया 5 को। सर आज हो गई 15 तारीख, 5 तारीख से ये कह रहे हैं कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, आप काम कर लो। लेकिन इन्होंने किसी की सैलरी डाली नहीं अब तक सर। अच्छा। सर यही अभी जैसे कि हमारे ज्ञानचंद जी है, हमारे ज्ञानचंद जी है, इनकी मिसेज की प्रॉब्लम थी, कुछ 4-5 दिन से वो एडमिट है हॉस्पिटल में सर। इनको जो कि 2000 कंपनी नहीं दे पाई कि तेरे को किराया चाहिए या कुछ चाहिए, नहीं दे पाई। दूसरे चरण जी है, चरण सिंह है हमारे, उनकी मिसेज की भी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन कंपनी ने इनको कोई भी, ये 4 चक्कर लगा चुके हैं ऑफिस में, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया इनको। 1000, 2000, 5000 कंपनी के पास 1500 देने के लिए नहीं है। और इन्होंने ये कहा है, कल इन्होंने मीटिंग की शाम को और ये भी बताया कि जिस आपकी सैलरी हम डालेंगे, कल या परसों डाल देंगे। तो लेकिन जो ये अगली सैलरी आएगी, ये आएगी महीने, मतलब साल भी लग सकता है, 8 महीने भी, 9 महीने भी आपकी सैलरी आ जाएगी। लेकिन ये सैलरी डाल देंगे हम महीने में, लेकिन अगली सैलरी जो है साल के बाद भी आ सकती है। और हमारे सब वर्करों की सैलरी यही है, 12 से 15, 17 यही है भाई साहब। 17, आप बताइए सर कि 17,000 में साल का खर्चा चल सकता है? 2-2, 3-3 बच्चे हैं, फिर अपने माँ बाप भी हैं, बुजुर्ग हैं घर पे, बताइए हम क्या करें। अच्छा। हमारी यही मांग है कि हमारी सैलरी डालें महीने 2 महीने, और जो ये 2 महीने की पेंडिंग है, ये 2 महीने की डाल दें। और 2 महीने और कुछ दिन तीसरा चल रहा है, 2 महीने की सैलरी डाल दें, 10-20 दिन दबाए रखें, ये कोई बात नहीं, इसका कोई नहीं। और आगे से 1-1 महीने की सैलरी हमें पूरे टाइम टू टाइम दे दें, हम काम करेंगे, वरना ये स्ट्राइक ऐसे चलती रहेगी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जी यही है कि सैलरी का ये इशू है, 3 महीने हो गए, 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। अगर सैलरी मांगते हैं तो बोला हिसाब कर लो जी आके, हम हिसाब के लिए पैसे हैं इनके पास, फाइनल देने के लिए पैसा है, लेकिन सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है।
तो निकाल क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। निकालना इन्होंने अपने ये उधर से अपने, फिर बस वो अपने वो नीचे यूपी बिहार वाले लाते हैं, बस उनको उनसे जैसे मर्जी वैसे करवा लेते हैं। उनको 6-6 महीने भी नहीं देंगे तो बस हमें बोल रहे तुम चले जाओ जी यहाँ से, अगर करना है तो ठीक है। हमारे कुछ लोग हैं ना जो बाहर से हैं, ये भी तो रो रहे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल है, मतलब कि इनको भी नहीं दे रहे ना। हम लोकल हम मांग लेते हैं, ये बाहर से लाएंगे, हमारे को निकाल के बाहर से लाएंगे। बस वो ना तो बोल सकते हैं कुछ, ना ये हमारे से आ रही हैं, अगर हमें मिलेगी तो इनको भी मिलेगी। अच्छा जी, आप बता दीजिए थोड़ा सा मुझे, आप कहाँ से आगे आइए आगे। और एक बात और है, हम पिछले साल एसडीएम साहब के पास भी गए थे, सब बंदे यहाँ से इकट्ठे होके हमने एप्लीकेशन दी थी एसडीएम साहब के पास कि ऐसे बात है, हमारे को सैलरी लेट करते हैं, 2-3 महीने उस टाइम भी हो गए थे। एसडीएम साहब ने कंपनी वालों को भी बुलाया, वहां पे हमारे को बुलाया, जुबानी कार्रवाई की, उन्होंने कोई लिखित में नहीं दिया कि आप जी टाइम से सैलरी दो उनको या इतनी तारीख को आप सैलरी रखो। उन्होंने कोई कागजी कार्रवाई कोई नहीं की। उन्होंने बोला नहीं जी अगर कुछ होगा तो आप हमारे को पकड़ लेना। अब हर महीने हम एसडीएम साहब को कहाँ पकड़ने जाएंगे, हमने 2-3 महीने बोला हमने उनको, अब हर महीने कहाँ हम एसडीएम साहब को पकड़ने जाएंगे, नहीं जी ये सैलरी नहीं दे रहे हमारे को। उन्होंने कोई कागजी कार्रवाई नहीं की है उस टाइम। बिल्कुल जी, आप कहाँ से हैं? आप जी जिला बिजनौर से हैं साहब। अच्छा, तो क्या आपका भी यही सैलरी का मसला जी है? सबका साहब यही है जी, पैसों का ही। क्या बोलते हैं कंपनी वाले? कब जाते हैं उधर तो पैसे उसे कुछ नहीं देते हैं, खर्चे के लिए भी नहीं दे रहे हैं। अब इतनी दूर से आया साहब, बताओ खर्चा भी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा आदमी। दुख बीमारी के लिए भी कोई पैसा नहीं है इनके पास। तो नाज़रीन किराम, आप इन मजदूरों की ज़बानी सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कितने मजबूर हैं। ये कुछ यूपी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे आए हुए हैं और इनकी सैलरी जिस तरह से इन्होंने कहा कि कंपनी 3 महीने काम करवाती है और 3 महीनों के बाद 1 महीने की सैलरी देती है, और वो भी एहतजाज करने के बाद, वो भी प्रोटेस्ट करने के बाद। बहरहाल मजदूर जिस तरह से इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को हम अपने घर पे छोड़ रहे हैं और 12, 14, 15 हजार सैलरी है, और वो भी 3 महीनों के बाद मिलती है, एहतजाज करने के बाद मिलती है। आखिर उस से हमारा घर कैसे चल सकता है? और उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के जो मुलाजिम है, जो आला अहदेदार है, वो ये कहते हैं कि आपकी इंतजामिया, आपका डीसी, आपका एसडीएम या आपका कोई भी यहाँ हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपने इनकी जुबानी ये वर्ड सुने। तो बहरहाल इंतजामिया को भी सोचना चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि अगर हमारे मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या ये मजदूर जो है इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? क्या इनके घरों पे कोई मजबूरी है, मजबूरी की वजह से इनको कोई परेशानी का हाल तो सामना तो नहीं करना पड़ता है? जिस तरह से यहाँ इन्होंने ये भी कहा कि कुछ मजदूर हैं जिनको बहुत परेशानी थी, उनकी भी सैलरी को रोक दिया गया, 2000 कंपनी ने उनको नहीं दिया। बहरहाल इंसानियत के नाते से इंतजामिया को भी और यहाँ के जो लीडर हैं, खास करके सियासतदान हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कम से कम कंपनी जो भी आ रही है, बाहर की कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, हम ये कहते हैं कि कंपनी काम करे, और ये भी कह रहे हैं कंपनी हमसे काम करा रही है। इनका मुद्दा मकसद जो है कंपनी का काम रोकने का नहीं है, इनका मकसद यह है कंपनी काम करवाए, लेकिन हमारी सैलरी, हमारी मजदूरी जो बनती है वो हमें वाह गुजार की जाए। जी हम भी यूपी से आए हुए हैं और सबके साथ काम कर रहे, 3 साल से कंपनी में काम कर रहे। सबके साथ हमारी भी सैलरी आ जा, हम भी इन्हीं के सारे यहाँ पे काम कर रहे। ऐसे ही काम चल रहा था। अब जो है कोई टाइम ही नहीं रहा इनका सैलरी देने का। बस ये इशू है जी, सबका एक ही इशू है। हम सर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट पे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी सैलरियों का कुछ नहीं होता, तब तक हम प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। हम आपकी मीडियम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी सैलरियां नहीं आ जाएं। हमें आपकी मीडिया की से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारा कुछ मसला हल किया जाए सर। हम और कुछ नहीं चाहते, हमें सिर्फ सैलरी चाहिए सर। हम सैलरी की मांग करते हैं और यही नारा रहेगा जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी। हमारी मांगे एमसीबीएल, हमारी मांगे मजदूर यूनियन। तो नाज़रीन किराम, आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये तब तक
एहतजाज करते रहेंगे जब तक ना इनकी सैलरी को वाहगुजार किया जाएगा। बहरहाल हमने कंपनी के कुछ अहदेदारान को फोन मिलाने की कोशिश की, उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन जो है स्विच ऑफ है इस वक्त। आखिर जो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मजदूरों से काम करवा रहे हैं, आखिर इनका पैसा वाहगुजार क्यों नहीं होता, ये भी उनके लिए बड़ा सवाल है। और इंतजामिया से दरखास्त है कि जितने भी मजदूर हैं यहाँ के, ये जिला डोडा के खास करके जिला डोडा के लोकल मजदूर हैं, इनकी सैलरी के बारे में उन्हें कुछ सोच करनी चाहिए। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।